अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.5 जिसमें वज्र गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना है। और उसको वज्र गुणन विधि को हमने देख लिया था कि किस प्रकार से हल करते हैं। अब उसके आगे के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। जैसे दूसरे का पहला प्रश्न है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण में गुणांक होते हैं एक्स और वाई के, उनमें क्या संबंध होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल अपरिमित रूप से अनेक हल मतलब ये जो दोनों रेखाएं होंगी अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, जब ये कंडीशन लागू होगा तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए रेखाएं समपाती होंगी। रेखाएं समपाती होंगी रेखाएं समपाती होंगी और इनके गुणांकों के बीच जो संबंध होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये जो मानक समीकरण के लिए इसके गुणांकों के मध्य संबंध होता है, यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हमें a और b का मान ज्ञात करना है इन दोनों समीकरणों के लिए। तो हमें पहले ये a और a1 और a2 का मान ज्ञात करना है। ये हो गया समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1, या इसको कह सकते हैं बराबर c1 से तुलना करने पर कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर c1 भी कर सकते हैं या प्लस c1 भी रहने दे सकते हैं। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 से समीकरण 1 की तुलना करेंगे तो यहाँ पे a1 का मान आ जाएगा 2, b1 का मान आ जाएगा 3 और c1 का मान आ जाएगा ये -7, इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -7। इसी प्रकार समीकरण 2 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ से तुलना करने पर यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 का मान प्राप्त हो जाएगा a2 और यहाँ पे a माइनस बी। a2 बराबर हो जाएगा a माइनस बी, b2 बराबर हो जाएगा a प्लस बी और c2 बराबर ये जो 3a प्लस बी माइनस 2, ये पूरा का पूरा c का मान है जो कि पूरा इस तरफ आ जाएगा तो माइनस आगे लग जाएगा, -3a प्लस बी माइनस 2। अब हमें ये वाला कंडीशन इस पे लगाना होगा, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2 की, तब ये दोनों रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे जब कंडीशन लगाएंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, a1 का मान है 2 और a2 का मान है a माइनस बी, b1 का मान 3 और
B2 का मान A प्लस B। इसी प्रकार C1 का मान -7 और -3A प्लस B -2। ये माइनस और माइनस कट जाएगा तो ये 7/3A प्लस B -2। इसीलिए यहाँ पे इस तरफ C1 भी लिख सकते थे और यहाँ पे इस तरफ भी C2 भी लिख सकते थे। अब इसको हल करके हमें A, B और C का मान निकालना है, A और B का मान निकालना है। तो पहले और दूसरे समीकरण को बराबर करेंगे तो 3/A प्लस B बराबर 2/A माइनस B। तीरे गुणा करेंगे 3A माइनस B बराबर A प्लस B। 3A माइनस 3B बराबर 2A प्लस 2B। 3A माइनस 2A, ये तीन भी इधर पक्षांतर हो जाएगा तो 2B प्लस 3B। तो यहाँ से A बराबर आ जाएगा 5B। A बराबर 5B। A माइनस 5B बराबर 0। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 1, 3। बारी बारी लेके हमें इन्हीं सबको हल करना है। दो बटे A माइनस B बराबर 3/A प्लस B बराबर 7/3A प्लस B -2। जहाँ से एक संबंध प्राप्त हुआ A माइनस 5B बराबर 0। ये समीकरण नंबर 3। पुनः 3/A प्लस B और 7/3A प्लस B -2 को लेकर जब हल करेंगे 3/A प्लस B बराबर 7/3A प्लस B -2। इसका भी तीव्र गुणा करेंगे तो 3A प्लस B -2 बराबर 7A प्लस B। 3 3 9A प्लस 3B -6 बराबर 7A प्लस 7B। इन दोनों का अंदर गुणा किए तो 7A और 7 का B में गुणा किए तो 7B। अब यहाँ से A पक्ष को अलग और B को अलग पक्ष में करेंगे तो 9A माइनस 7A बराबर 7B माइनस 3B प्लस 6। तो यहाँ से 9 में से 7 जाएगा तो 2A बराबर 7 में 3 जाएगा 4B प्लस 6। यहाँ से A अगर कॉमन कर लें 2 अगर कॉमन कर लें और यहाँ से भी 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 2B प्लस 3। 2 से 2 कट जाएगा तो A बराबर 2B प्लस 3। A माइनस 2B बराबर 3। ये हो गया समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को हल करने पर हमें A और B का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे समीकरण नंबर 4 यहाँ पे है और समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ था A माइनस 5B बराबर 0। A माइनस 5B बराबर 0। इन दोनों को अगर घटा दें तो A से A कट जाएगा यहाँ पे प्लस और तो यहाँ पे +5 और -2 +5 और -2 मतलब 3B बराबर 3। B का मान आ जाएगा 1। अब B का मान समीकरण 2, 3 या समीकरण 1 भी था, किसी समीकरण में रख देंगे तो हमें A का भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहीं पे समीकरण 3 में रखने पर B का मान समीकरण 3 में रखने पर
a माइनस 5b बराबर 0। a बराबर 5b, a बराबर 5 गुणे 1, a का मान आ गया 5 और यहाँ से b का मान आ गया 1। प्रश्न पूछा था a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो a और b, a का मान 5 और b का मान a के मानों के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो समीकरण 2 जब नया प्राप्त होगा हमें, पहला समीकरण तो 2x + 3y = 7 ही रह जाएगा, लेकिन दूसरा समीकरण a माइनस b, a का मान है 5 - 1, 5 - 1x प्लस 5 + 1y बराबर 3 गुणे 5 + 1 - 2। 5 में से 1 जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 3 × 5 = 15, 16 में से 2 जाएगा 14। ये हो गया समीकरण नंबर 2। मतलब a माइनस b का पूरा मान 4, a प्लस b का पूरा मान 6 और 3a प्लस b का -2 का मान आ जाएगा 14। इस प्रकार इन प्रकार के समीकरणों को हल करते हैं। इसमें सबसे जरूरी है कि इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन पता होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर कहे दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तब कंडीशन क्या होता है, और जो दो रेखाएं प्रतिच्छेदन है तो उनके लिए कंडीशन क्या होगा। तो समांतर के लिए समांतर रेखा युग्म जब होंगे तो उनके गुणांकों के बीच, x और y के गुणांकों के बीच संबंध होगा a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। इसके कहते हैं कोई हल नहीं है, इन रेखाओं का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। समांतर रेखा, इसी प्रकार प्रतिच्छेदन रेखा, दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेदन रेखा के लिए a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। ये बराबर नहीं भी हो सकता है और बराबर हो भी सकता है, और प्रतिच्छेदन रेखा के अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं।